हेलो डियर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो फॉर्मूला थे उनको और कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखा था। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन करेंगे, है ना, और अच्छे से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे मान लीजिए ये घन है 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है, इसका भी आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी कि इसके इस पृष्ठ को और इस पृष्ठ को क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन कर देते हैं, दोनों को मिला दिया जाता है और मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो कह रहा है क्या, जो इससे जो घनाभ बना, जो ठोस बन रहा है, यानी ठोस कैसा बन रहा है, घनाभ के जैसा बन रहा है, तो उसका हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मालूम होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो ये घन दिया हुआ है, दोनों का आयतन सेम है, तो हम लोग इसका भुजा निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, लिखते हैं, माना प्रत्येक घन की भुजा, प्रत्येक घन की भुजा जो इसकी लंबाई वो कितनी है, ए है। प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई कितनी है, ए दिया है। क्या दिया है, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और भुजा में क्या माने हैं, ए, यानी ए क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 64। अब देखिए इधर अगर घन है तो दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, उसका घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल हो जाएगा कितना, 64, यानी ए बराबर घनमूल 64। 64 का घनमूल क्या होता है, यानी 64 किसका क्यूब है, 64 जो है 4 का क्यूब है। 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है ना। तो इसका पावर 3 है और ये घनमूल का साइन है, तो इसके पावर 3 से ये घनमूल का साइन हट जाएगा, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या पता चल गया, घन की जो भुजा है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न से चूंकि घन के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। इसलिए घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, घनाभ की लंबाई L बराबर, तो देखिए अगर दोनों घन को हम क्या करें, क्योंकि संलग्न फलकों को हम मिला दें, यदि इसको अगर इससे ज्वाइन कर दें, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि जो घनाभ बन रहा है इसका जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 इसका और 4 इसका दोनों को मिला दिए तो ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना रहेगा, चौड़ाई यानी कि b बराबर, अगर घनाभ को हम ज्वाइंट करें तो इसके चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसके जैसा दो पुस्तक हो, अगर उसको हम ऐसे ज्वाइंट कर दे तो उसका लंबाई तो बदल जाएगा, लेकिन क्या चौड़ाई बदल पाएगा, चौड़ाई नहीं बदलेगा, चौड़ाई तो उतना ही रहेगा और ऊंचाई भी उतना ही रहेगा। ठीक है ना, दो पुस्तक को अगर हम ऐसे ज्वाइंट कर दे तो लंबाई बदल जाएगा, लेकिन चौड़ाई और उसका ऊंचाई जो है वो नहीं बदलेगा। तो चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो घन के लिए जो है लंबाई भी 4 होता है, चौड़ाई भी 4 हो जाएगा और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो जो नया जो घनाभ बन रहा है
इस घनाभ का लंबाई कितना हो गया 4 + 4 8, लेकिन चौड़ाई तो जितना इसका चौड़ाई है इसका भी तो वही चौड़ाई होगा। तो घनाभ की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो घनाभ का अगर ये 4 है तो चौड़ाई भी 4 होगा, ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसलिए घन का जो चौड़ाई होगा वो भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तथा ऊंचाई कितनी हो जाएगी h कितनी हो जाएगी। तो ऊंचाई भी कितनी, ऊंचाई भी तो नहीं बदलेगी, तो ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 × LB + BH + HL। अब मान हम लोग रख देते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग जो है इसको मिटा के बनाते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। टू इंटू क्या कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 × LB, L गुना B, L का मान कितना है 8, B का मान कितना है 4, 8 × 4 प्लस BH, B का मान 4 और H का मान कितना है 4, 4 × 4 प्लस HL, H का मान 4 और L का मान 8, 4 × 8। तो ये हो जाएगा 2, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32। ठीक है, 32 32 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80। तो 2 × 80 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से पहले क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। चित्र इस तरह का है, देखिए ध्यान से। एक खोखला अर्धगोला है, इसके ऊपर कह रहा है कि एक जो है बेलन रखा गया है, खोखला बेलन जो इसके ऊपर रखा गया है। खोखला बेलन इसके ऊपर रख दिया गया है, ऐसा एक बर्तन है। कहता है क्या अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, तो वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। बर्तन की जो ऊंचाई है, थोड़ा सा कम कर देंगे हम लोग, ऊंचाई इसकी कितनी है, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है कितनी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, यानी कि अंदर का जो पृष्ठ है, बर्तन के जो अंदर का जो सतह है उसका क्या करना है हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा हमको, ये जो बेलन है इसका त्रिज्या मालूम करना होगा और इसकी ऊंचाई कितनी है ये मालूम करनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस अर्धगोले का, देखो अर्धगोले का अगर व्यास 14 है तो इसके ऊपरी हिस्से का ये व्यास कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो इसका व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 60। तो ये जो नीचे का जो ऊंचाई होगा ये भी कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोला में ये जो केंद्र है, केंद्र से उसके सतह में हर जगह जो है दूरी क्या होती है बराबर होती है। ठीक है ना, तो इधर की तरफ अगर 7 है तो इधर की तरफ भी 7 होगा, और नीचे की तरफ भी कुल जो है दूरी कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो टोटल जो ऊंचाई है इस खिलौने की जो टोटल ऊंचाई है वो है 13, अर्धगोले का जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा 7। तो सिर्फ ये जो बेलनाकार हिस्सा है इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हल करेंगे। दिया है
अर्धगोले का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r कितना हो जाएगा 14/2, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। यानी अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई 7। अगर अर्धगोले की त्रिज्या 7 है तो इस बेलनाकार जो भाग है इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या ये भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। खिलौने की ऊंचाई कितनी है, खिलौने नहीं सॉरी बर्तन है, तो बर्तन की ऊंचाई कितनी है, बर्तन की जो ऊंचाई दे रखी है वो है टोटल 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है 13। अब अगर इस अर्धगोला का त्रिज्या 7 है तो नीचे भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 13 में से अगर हम 7 घटा दें तो कितना हो जाएगा 6, यानी जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 13 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसलिए अब हमें इस पूरे बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे, बेलन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और अर्धगोला का क्या करेंगे वक्र पृष्ठ निकाल देंगे। यानी इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और इस बेलन का वक्र पृष्ठ, और दोनों निकाल के हम जोड़ देंगे तो इस बर्तन का टोटल क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना, लिखेंगे बर्तन का वक्र पृष्ठ, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। तो ये हो जाएगा, और इसमें से चाहे तो हम लोग 2πr कॉमन कर सकते हैं, 2πr कॉमन कर लेते हैं, 2 निकल गया, पाई निकल गया, r निकल गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा h। यहाँ से भी 2πr जब निकल गया तो क्या बच जाएगा r। अब मान रख देते हैं 2 गुने पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और r का मान कितना दे रखा है, r का मान कितना है 7, h का मान कितना है 6, और फिर r का मान कितना दे रखा है 7। ये 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। 22 दूनी 44 गुने 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। अब गुना कर देंगे, 13 चौका 52 के 2 हाथ में 5, 13 चौका 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है ना। इस बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πRh, और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr दोनों से हम कॉमन कर लिए, यहाँ बच जाएगा h, यहाँ बच जाएगा r। 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना हो जाएगा 7, h का मान 6 है, और फिर r हो गया 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, और 7 और 6 कितना हो गया 13। अब गुना कर देंगे, 13 चौका 52, अब 13 चौका 52 और 5 कितना हो जाएगा 57। ये हमारा इस बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसे मिटा देता हूं। अगला प्रश्न है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग इसको फिगर से समझ लेते हैं। एक खिलौना शंकु के आकार का है और ये शंकु जो है इस अर्धगोले के ऊपर स्थित है। ठीक है, इस तरह का एक खिलौना है। खिलौने का जो त्रिज्या है, जो शंकु वाला जो भाग है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5। संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखिए अगर ये त्रिज्या शंकु का अगर 3.5 है तो इस अर्धगोले का भी कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो अगर इस तरफ की लंबाई अगर 5 है तो नीचे की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अर्धगोला या गोला के केंद्र से उसके सतह के किसी भी भाग को अगर हम मिला दे तो उसकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है, वो उसके त्रिज्या हो जाता है ना। तो अगर ये टोटल 15.5 है और ये इसका जो यहाँ से अर्धगोले की जो त्रिज्या है ये 3.5 है, तो जो शंकु का जो ऊंचाई हो जाएगा, इस शंकु वाले भाग की जो ऊंचाई हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, तो 15.5 में से हम लोग क्या करेंगे, 3.5 घटा देंगे। पूरा 15.5 है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 3.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो ऊंचाई है जो h है ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, हल करते हैं। दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए हम लोग कह सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या ये भी कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, खिलौने की ऊंचाई कितनी दे रखी है, खिलौने की ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई कितनी है, 15.5। इसलिए शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो टोटल 15.5, ये गोलाकार भाग की त्रिज्या 3.5, 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो लिख सकते हैं 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई यानी हमको h मालूम चल गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठ निकालना होगा। इस पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी चारों ओर से शंकु का आयतन और फिर अर्धगोले का शंकु का वक्र पृष्ठ और इस खिलौने का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, यानी एल ज्ञात करना होगा। ठीक है ना, तो इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, आपको फॉर्मूला पता है, एल बराबर √r² प्लस h²।
आर का मान कितना है 3.5, ठीक है। तो 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 12, तो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.5 गुना 3.5, जब आप इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12.25। 35 और 35 को गुना करेंगे तो 1225 आएगा, और एक अंक इसका दशमलव, एक अंक इसका दशमलव, तो इसमें कितने अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव लग जाएंगे। ये हो जाएगा 12.25, अब प्लस कितना है एच स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो ये हो जाएगा हमारा 144 में 12 जोड़ेंगे 156 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब 156.25 है, 156.25 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, अगर दशमलव हटाया जाए तो 156 ये 25 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। अब इसका वर्गमूल हमको क्या करना है ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। 156.25 अगर हम देखें देखिए 156.25 का हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं। पहले हम लोग सिर्फ 156 और ये लास्ट में जो 25 है इसका हम लोग एक साथ निकाल लेते हैं। 5 से कटाएंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटाइए, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटा सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटा सकते हैं 25 हो जाएगा, और फिर 5 से कितना हो जाएगा 5। तो जो अभाज्य संख्या है वो कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 5 आ गए, 6 5 आ गए, तो इसका मतलब है जो वर्गमूल इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि L बराबर हो जाएगा 156.25 का जो वर्गमूल हो जाएगा, तो 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 बचे 25 बचे 125। क्योंकि वर्गमूल में क्या होता है कि अगर पेयर में है उसके बदला में हम एक बाहर निकालते हैं, 2 5 है तो एक बाहर निकलेगा, फिर 2 5 है तो एक बाहर निकलेगा, फिर 2 5 के बदले में 1 5 बाहर निकल जाएगा, तो कुल मिला के आएगा 125। और यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी L बराबर कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, और फिर जो है इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। पहले आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं, अब खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं हम लोग, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा एल, और यहाँ पाई निकल गया, आर जो है बाहर आ गया, बच जाएगा 2r, ठीक है। पाई का मान कितना हो गया, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है इसका 3.5, एल का मान कितना है हम लोग यहाँ निकाले थे, एल का मान आया था कितना 12.5, और 2 गुना
आर का मान कितना है 3.5, ये हो जाएगा 22/7। इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, अब बट्टा कितना हो जाएगा 10, और ये अंदर में हो जाएगा 12.5 अब प्लस 3.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 बचे 35, 2 से इसको ऐसे रहने देते हैं। 22 में 5 से गुना कर देंगे, 22 बचे 110, अब बट्टा कितना हो जाएगा 10, और 12.5 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12×7 19.5, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये हो गया 11 गुना 19.5, अब इसको कर देते हैं गुना। 11 पचे 55 के 5, हाथ में 5, 11 9 99, और 5 कितना हो जाएगा 104, हाथ में बचेगा 10, 11 एकदम 11 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और अगर कहीं समस्या होता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देखें, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।